हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आज हमारी कोशिश होगी कि इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी जो है इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमारा ये एक्सरसाइज था 5.1, उसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा रखा है। इसीलिए जो डिफ्रेंशिएशन है उसमें हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कोशिश रहेगी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पर डे, पूरा का पूरा एक्सरसाइज पर डे खत्म करूँ ताकि आपका सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज 5.2 की। तो 5.2 से रिलेटेड जो भी आपका फॉर्मूला और बेसिक टर्म था मैंने आपको बता रखा है, जो भी रूल है, वर्किंग रूल है, वे मैंने आपको बता रखा है। तो अब हम सीधी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या है, साइन x² + 5, यानी कि इसे आप मान लीजिए y, ठीक है, y = sin x² + 5। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, एक बातें बताई थी, वे क्या बताया था कि यदि आपका क्या हो, यदि साइन थीटा है और थीटा की जगह रिप्लेस हो करके मान के चलिए x + 2 हो या मान के x² + 2 हो या कुछ भी ऐसा हो जो क्या हो कि ये थीटा की जगह पे कोई अलजेब्रिक टर्म हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं। और चेन रूल किस प्रकार से लगाते हैं मैंने पिछले क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन भी बता रखा है। तो चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से हम चेन रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों dy कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा करेंगे हम। उसके बाद d sin x² + 5 dx ये करेंगे। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ये तो हमने कर लिया। अब जो है हम क्या करेंगे कि dy/dx तो लिखेंगे = d साइन, देखिए चेन रूल किस प्रकार से लगता है, x² 5 है। अब हम क्या करेंगे, ये साइन x की जगह पे, यानी कि ये हमारा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इस साइन को इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d x² + 5। अब देखो यदि हम इसे डिवाइड किए हैं तो इसे मल्टीप्लाई भी करना होगा, dx² + 5 बटे में हम क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए साइन x का क्या होता है, cos x होता है, तो cos x के जगह पे इसको लिखेंगे तो x² + 5 लिखेंगे। उसके बाद ये x² है तो इस x² को क्या लिखेंगे, तो इस x² को हम लिखेंगे, ठीक है, 2x, और इस 5 का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसको फाइनली हम लिखेंगे 2x cos x² + 5, ठीक है, 2x cos x² + 5। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसका ये आपका राइट आंसर है। बस इसी प्रकार से हमें चेन रूल लगाना है और कुछ है नहीं इस चैप्टर में, तो समझो कुछ है ही नहीं, ठीक है। और एक एक करके हम सारे चैप्टर को आपको करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे, तो अच्छे तरीके से बस देखते रहना। चलो अब बच्चों आगे की बात करते हैं, आगे के कुछ चीज़ों को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में है cos sin x, ठीक है, cos sin x। तो सबसे पहले इसे हम y मानेंगे तो y = cos sin x, ठीक है, cos sin x। फिर से लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे y = cos sin x, ठीक है। और अब देखो ये हमने लिखा y = cos sin x है। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे तो dy/dx = d cos sin x और बटे में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखिए वही चीज़ यहाँ भी है, cos थीटा के जगह पे ऑलरेडी एक क्या है, फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि वे sin x है। तो जब आपका क्या हो कि किसी के अंदर में एक फंक्शन पहले से मौजूद हो, फंक्शन के अंदर में जब फंक्शन पहले से मौजूद हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, चेन रूल लगाना होगा। तो हम लिखेंगे dy/dx = d cos sin x। अब इस cos को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो sin के रिस्पेक्ट में, तो d sin x × d sin x बटे dx। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा dy/dx। तो dy/dx बराबर हो जाएगा, cos का क्या होता है, तो माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन x यानी कि sin x, और इसका क्या हो जाएगा sin x का
कॉस एक्स। ठीक है, तो dy बटे डी एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन, ठीक है, इंटू साइन एक्स। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा, या तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा से हम आंसर लिख देते हैं माइनस साइन इंटू साइन एक्स, उसके बाद इंटू कॉस एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 ने आपने देखा कि किस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक फंक्शन को, यानी कि एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन जब मौजूद होता है तो हम पहले वाले फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर यदि हम इधर डिवाइड करते हैं तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उससे हम क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो अब जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो y इजिकल टू साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, y इजिकल टू क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी। अब ये जो साइन ए एक्स प्लस बी है इसे हम यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स इजिकल टू डी साइन ए एक्स प्लस बी और बटे में हो जाएगा डी ए एक्स प्लस बी। ठीक है, उसके बाद या तो आप पहले डी एक्स ही लिख लो, बहुत बच्चे को समझ में हो सकता नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए चेन रूल किस प्रकार से लगाते हैं, मालूम है आप लोगों को। चेन रूल लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल लगाने के लिए जो फंक्शन के अंदर में एक फंक्शन हमारा मौजूद होता है उसके रिस्पेक्ट में पहले वाले फंक्शन को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले वाले फंक्शन को हम पहले क्या करेंगे, दूसरे वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे वाले फंक्शन को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, देखते हैं करके। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से है। तो अब हम डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू साइन एक्स है, यानी कि डी साइन एक्स के जगह पे ए एक्स प्लस बी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटू डी ए एक्स प्लस बी बाय क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो साइन एक्स का कोस एक्स होता है ना, तो कोस एक्स के जगह क्या है, ये है, तो हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। इसका हमने कर लिया डिफ्रेंशिएशन। अब दूसरे वाले पार्ट का, तो देखो ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए हो जाएगा और इस बी का कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, तो प्लस 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली जो है इसको हम लिख सकते हैं ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये हमारा राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। अब और क्वेश्चन जो है उसको भी सॉल्व करते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको u बाय वी वाले के u बाय वी वाला जो होता है उसका किस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, u इंटू वी को किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करते हैं, u इंटू वी के टर्म में यदि कोई फंक्शन हो, दो फंक्शन और मल्टीप्लाई हो तब कैसे करते हैं, दो फंक्शन और डिवाइड हो तब कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बता रखा है। तो उसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएंगे, तो वहां पे आप कंफ्यूज मत होना। तो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है सेक इंटू 10 रूट अंदर एक्स। ठीक है, सबसे पहले तो इसे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन मानेंगे, यानी कि y इजिकल टू सेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है y इजिकल टू सेक 10 रूट अंदर एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए करते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, डी सेक 10 एक्स बाय डी एक्स। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे सेक ये टोटली हमें क्या मानना है, एक्स मानना है। अब यहाँ पे 2-3 खेला हो रहा है। क्या खेला हो रहा है कि देखो सेक हमारा तो ऑटोमेटिक फंक्शन है, सेक एक्स एक फंक्शन हो गया, 10 एक्स एक हमारा फंक्शन हो गया और रूट अंदर एक्स हमारा क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो है इसमें 3 फंक्शन क्या है, इंक्लूड है। तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए फिर हम लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स। सबसे पहले इस सेक को सेक रहने दो और इसे टोटल एक्स जैसा मानो। इस टोटल को पहले क्या करो, एक्स जैसा मानो। तो हम क्या करेंगे, डी सेक, इसको हम क्या मान रहे हैं, चलो लिख देते हैं 10 रूट अंडर एक्स। अब चलिए इसको यानी कि सेक एक्स इसके रिस्पेक्ट में यानी कि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 10 रूट अंडर एक्स। ठीक है, अब चलिए इससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और बटे में क्या हो जाएगा। अब देखिए 10x
तो 10x नहीं होकर के ये क्या है, रूट x है। तो 10x होकर के नहीं, ये रूट x है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 10 रूट x को यानी कि इस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद d रूट अंडर x बटे dx करेंगे। ठीक है, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा आप। तो आपके पास यदि केसी सिन्हा का बुक हो या आर एस अग्रवाल का बुक हो तो उसे आप सॉल्व जरूर कीजिएगा। मैं तो आपको एनसीईआरटी बता रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। ठीक है, अब देखिए सेक x, तो सेक x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, आप लोगों को मालूम है कि जो सेक x होता है वह क्या होता है, सेक x इंटू 10x होता है। क्या होता है, सेक x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा, तो सेक x इंटू 10x होता है। तो सेक ये लिखेंगे 10, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, सेक x इंटू क्या होता है 10x, तो 10 क्या लिखेंगे 10 रूट अंडर x। ठीक है, सेक x इंटू 10x। अब चलिए इसमें देखते हैं। तो 10x का क्या होता है, रूट ये 10x का क्या होता है, तो 10x का हमारा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। 10 थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर, क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे आपका क्या है, रूट अंदर x है। अब इसका कितना होता है, तो इसका होता है 1/2। ठीक है, 1/1 मिनट कर ही लेते हैं। तो x का पावर 1/2, ठीक है, बटे में dx। तो देखिए 1/2 x का पावर n-1 होता है ना, तो 1 माइनस n-1, तो 1/2 माइनस 1, तो 1/2 x, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 2 x। ठीक है, ये चीज़ हम इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे सेक 10 रूट अंदर x इंटू 10 रूट अंडर x इंटू सेक स्क्वायर रूट अंदर x। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन हमने निकाला है 1/2 रूट अंदर x। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, टोटली सभी का हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया। तो इसे एक क्रम में यदि लिखे हम, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे। तो 1/2 रूट अंदर x, ठीक है, उसके बाद सेक 10 रूट अंडर x इंटू 10 रूट अंडर x, ठीक है, और इंटू सेक स्क्वायर रूट अंडर x। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक यदि आप लिखते हो तो भी आपका नंबर कैंसिल नहीं होगा, आपका सही होगा। हो सकता है कि इसे एक स्टेप और सॉल्व कर लिया गया हो, ठीक है, या सॉल्व किया गया हो, तो वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये भी आपका क्या है, पूरा का पूरा सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, फंक्शन के अंदर फंक्शन मौजूद था, इसीलिए हमें 3 बार क्या करना पड़ा, चेन रूल लगाना पड़ा, और उसके बाद हम सभी को एक एक करके डिफ्रेंशिएट करते गए, और फाइनली हमारा रिजल्ट आपके सामने में है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या होगा, अब जो है ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 साइन ax प्लस बी तो है, और नीचे में क्या है, कॉस cx प्लस डी है। तो यहाँ पे देखिए u है, ऊपर में भी है, नीचे में, तो u/v का रूल तो हम लगाएंगे, प्लस यहाँ पे देखिए चेन रूल भी लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोसेस इसमें ज़्यादा होगा, तो एक एक करके अच्छे से देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हटा ले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का प्रोसेस थोड़ा सा क्या हमारा है, बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ax प्लस बी बाय कॉस cx प्लस डी। ठीक है, इस प्रकार से आपका है साइन ax प्लस बी और बटे में है कॉस cx प्लस डी। इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले तो देखिए इसे हम लिखेंगे y इजिकल टू साइन ax प्लस बी, और नीचे में हमारा हो जाएगा कॉस cx प्लस डी, है ना। इस प्रकार से तो पहले हम लिखेंगे। अब u/v वाला फॉर्म यानी कि हम यहाँ पे लगाएंगे u/v वाला। ठीक है, तो u/v वाला जो टर्म हम लगाएंगे u/v वाला, तो किस तरह से लगाते हैं इसको। सबसे पहले हम dy/dx निकालेंगे, dy/dx। तो dy/dx क्या होता है इस टर्म में, जब हमारा u/v हो कोई फंक्शन, ठीक है, तो dy/dx या जो भी है तो वे क्या होता है, तो आपको मालूम है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो है
एक को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि यहाँ से हम करेंगे डी यू बटे डी एक्स इंटू बी माइनस डी वी बटे डी एक्स इंटू यू बटे में क्या हो जाएगा वी स्क्वायर। इसी पे हमको यहाँ पे क्या करना है, इन चीज़ों को बैठाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस टोटल को लिख लेते हैं, डी साइन ए एक्स प्लस बी बटे में देखो लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी। इनको तो हम पहले लिख लेंगे और बटे में हम क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे। अब देखिए ये u बाई वी के फॉर्म में है, तो u बाई वी के फॉर्म यदि है तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं, डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू डी यू बटे डी एक्स। तो इसको ऊपर वाले को यदि हम u कहे, नीचे वाले को v कहे, तो उसके आधार पे इस फॉर्मूला में हमें सेट करना है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि डी यू बटे डी एक्स, तो डी यू क्या है, ऊपर वाला है, तो साइन ए एक्स प्लस बी डी यू, ठीक है। बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे डी एक्स, तो डी यू बटे डी एक्स। अब देखो इनटू क्या है, भी है, तो भी हमारा नीचे वाला है, तो इनटू कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। आराम से समझना है इस क्वेश्चन को। इस प्रकार से हमारा पहला काम। अब क्या करेंगे, हम माइनस लगाएंगे, तो माइनस लगा दो। अब देखो डी वी बटा डी एक्स, तो भी हमारा कौन है, ये है, तो डी, ठीक है, डी बी कितना है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, डी वी बटे डी एक्स, तो बटे डी एक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा u, तो u क्या है, तो u आपका है ये ऊपर वाला, तो साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इस प्रकार से क्या करेंगे, हम लिखेंगे और नीचे में हम देंगे v का स्क्वायर। नीचे में हम क्या देंगे, v का स्क्वायर। तो v का जब स्क्वायर देंगे तो क्या होगा, v का स्क्वायर, तो ये नीचे वाला है ना v का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ऐसा मत कर देना कॉस सी एक्स डी का स्क्वायर कर देना। यदि देखो एक चीज़ याद रखना हमेशा, यदि कॉस थीटा है और इसका यदि हम स्क्वायर करें तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने कंप्लीटली कर लिया काम। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से सॉल्व करते हैं देखो। तो अब बच्चों, अब हम पहले क्या करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे और इसे साथ में ही लेके चलेंगे। तो चलो यहाँ से देखते हैं, ऊपर ये हमारा है, इसको हम लिख सकते हैं डी साइन ए एक्स प्लस बी बटे में क्या लिखेंगे, डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी, उसके बाद में डी एक्स, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा, तो कॉस सी एक्स प्लस डी। ये हमने इस ऊपर वाले को तोड़ा है, ठीक है। डी साइन ए एक्स प्लस इस तरह से इंटू डी एक्स, और हमारा जो ये है हमने इसे कंप्लीटली कर लिया। अब देखो दूसरा क्या है, ये माइनस है तो माइनस दो। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, डी कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी यदि है तो इसे किस प्रकार से लिखेंगे, तो डी कॉस, ठीक है, डी कॉस सी एक्स प्लस डी बटे में हो जाएगा डी सी एक्स प्लस डी इंटू डी सी एक्स प्लस डी, और बटे में हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये इसको हम तोड़ के लिखे हैं, इसमें हमने चेन रूल लगाया है, ठीक है। अब ये इंटू में है तो इसको इंटू में रख दो, तो साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और फाइनली नीचे के बटे में कितना हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा काम क्रिया ज़्यादा करना पड़ रहा है, कॉस स्क्वायर सी एक्स डी है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब चलिए इस वाले टर्म को हम सॉल्व करेंगे, तो हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसीलिए हम इधर वाले पार्ट को हटाएंगे। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो अब क्या होगा, इसे हम सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व करते हैं, यहाँ से करते हैं सॉल्व, है ना। अब देखिए साइन एक्स का क्या होता है, यहीं पे करते हैं। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बी का तो जीरो होगा, तो एक तो हमारा ये होगा, और इनटू में हम क्या लिखेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी, तो कॉस सी एक्स प्लस डी लिख देंगे।
अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, या यहीं पे माइनस लगा देते हैं, माइनस। अब देखिए माइनस cos x का क्या होगा, तो cos x का माइनस साइन x होता है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो साइन सी एक्स प्लस डी, और इंटू में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया, और इसके इंटू में भी हमारा क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी है, ठीक है, और बटे में फाइनली हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखिए यहाँ पे जो है इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, आपका कॉस ए एक्स प्लस बी है और कॉस सी एक्स इंटू डी है, यहाँ पे साइन सी एक्स प्लस डी है और यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। तो फाइनली जो है हमारा डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, तो फाइनली हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, उसके बाद कॉस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए ये है, तो यहाँ पे है साइन सी एक्स प्लस डी, और मल्टीप्लाई में क्या हमारा है, सी है, तो यहाँ पे सी लिखेंगे, ठीक है, सी साइन सी एक्स प्लस डी, और उसके बाद साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और नीचे में बटे में हमारा कितना हो जाएगा, तो बटे में जो है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके सामने में है, थोड़ा सा लंबा है, आप इसे और अपने मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ये आपको आता हो, लेकिन यहाँ तक भी आपका ये गलत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो एक एक करके हम क्या कर रहे थे, पहले u इंटू वी पे हमने लगाया, u इंटू वी के बाद हमारा इस पर चेन रूल लगाना पड़ा, तो चेन रूल हमने लगाया, उसके बाद फाइनली यहाँ पर हमने सॉल्व करके लिखा और आंसर आपके सामने में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, देखिए जिस तरह से यहाँ पे हमें u बाई वी वाला फॉर्म लाना पड़ा, तो यहाँ पे u इंटू वी वाला फॉर्म लाना होगा, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं इसको। तो अब क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया गया है और इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कॉस, ये देखिए यहाँ पे आपका कॉस एक्स क्यू है और यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 है। इसको सबसे पहले हम दो टर्म में बांटेंगे, एक u कहेंगे और एक v कहेंगे, और उसके बाद भी हमें यहाँ पे चेन रूल लगाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यू और साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, ठीक है। अब यदि हम dy बाई डी एक्स निकालें यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, d कॉस एक्स क्यू और इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 बटे में dx। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स, ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल आपको करा दूं, du इंटू वी बटे डी एक्स बराबर होगा du बटे डी एक्स इंटू वी प्लस dv बटे डी एक्स इंटू यू, ठीक है ना। यही होता है हमारा। पहले वाले को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस तरह से करते हैं ना। तो ये काम हमें करना है। तो देखिए du बाई डी एक्स, हमने u इसे माना है, तो क्या कहेंगे, d कॉस एक्स क्यू बटे में क्या लिखेंगे, सॉरी यार, एक्स क्यू बटे में क्या लिखेंगे, dx। अब क्या है, इंटू वी, तो v कितना हमारा ये है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, ठीक है, एक्स का पावर 5। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ये हमने कर लिया। अब हम ये वाला काम करेंगे, तो प्लस डी वी बटा डी एक्स, तो भी हम किसे बोल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं, तो कहेंगे डी साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 बटे में क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, और इंटू यू, तो यू हमारा कितना है, कॉस एक्स क्यू है, ठीक है। अब बच्चों ये दोनों है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इजिकल टू, देखो यहाँ पे डी कॉस एक्स क्यू है, यानी कि इस प्रकार से है, तो हमें चेन रूल लगाना होगा, कॉस एक्स क्यू बटे डी एक्स क्यू इंटू डी एक्स क्यू बटे डी एक्स
उसके बाद इंटू में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 प्लस यहाँ भी देखिए चेन रूल लगाना है, डी साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 और बटे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 है, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 है तो इसे लिख सकते हैं साइन इंटू साइन एक्स का पावर 5, सॉरी टोटल के अथी रिस्पेक्ट में करेंगे साइन, ठीक है, साइन एक्स का पावर 5, फिर इंटू लिखेंगे डी साइन एक्स का पावर 5 बटे में क्या लिखेंगे डी एक्स का पावर 5, फिर लिखेंगे डी एक्स का पावर 5 बटे डी एक्स, ठीक है, और इंटू हमारा क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्यू हो जाएगा। देखिए एक लंबा चौड़ा यहाँ पे आपको चेन रूल लग रहा है ना, लंबा चौड़ा चेन रूल रहा है, इसमें तो कुछ नहीं था, लेकिन इसमें देखिए साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 था, साइन एक्स का हम डिफ्रेंसिएशन जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का तो डिफ्रेंसिएशन नहीं जानते हैं, इसीलिए साइन स्क्वायर एक्स पर 5 है तो हमने क्या किया साइन एक्स का 5 के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं इसको जो है एक्स पर 5 के, यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन हमारा एक्स का 5 है तो इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फाइनली यहाँ पे हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, घबराना नहीं है, प्रोसेस से चलोगे तो कहीं भी गलती होने की संभावना आपकी नहीं है। अब देखो कॉस का क्या होता है, हम जानते हैं कि माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स क्यू होता है, इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा इंटू में क्या है साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 है तो साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 लिखेंगे। एक हमने सॉल्व कर लिया, दूसरा चलो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो कॉस, ठीक है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स एक्स के जगह पे हमने इसको लिया है तो साइन एक्स का पावर 5 हो जाएगा। उसके बाद इंटू, अब देखिए साइन एक्स का पावर 5 है तो कॉस कितना हो जाएगा एक्स का पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि x को हम ये मान के चल रहे हैं। अब x का पावर 5 है तो क्या हो जाएगा 5x का पावर 4 हो जाएगा, और ये cos x का पावर q है तो cos x का पावर q हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है, आप इसे और मॉडिफाई करके लिखोगे तो प्लस वाले को इधर लिख देना और माइनस वाले को उधर लिख देना। तो लिखते हैं, तो सबसे पहले चलिए इसमें हम कांस्टेंट वाले को पहले लिख देते हैं, तो 5x का पावर 4, ठीक है। उसके बाद देखिए इस वाले टर्म को लिख लेते हैं, ठीक है ना, cos x का पावर 3 और cos x का पावर 5, तो cos x का पावर 3, उसके बाद cos x का पावर 5, उसके बाद cos sin x का पावर 5, ठीक है। अब ये माइनस वाले को लिखते हैं, तो माइनस 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ से आप कॉमन भी कर सकते हैं x स्क्वायर को, ठीक है। उसके बाद कितना है साइन एक्स का पावर 5 तो लिखेंगे साइन एक्स का पावर 5, और लास्ट में ये हमारा है साइन एक्स का क्यू, तो हम इसे क्या लिखेंगे साइन एक्स का क्यू, तो ये हमारा फाइनली क्या होगा आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं 6 नंबर भी आपका कंप्लीट हो चुका है, और बस इसमें आपको चेन रूल आना चाहिए था और ये फार्मूला आपको आना चाहिए था। एक तरह से समझो कि ये वाला चैप्टर आपको बस सिखाने वाला चैप्टर है, ठीक है, आगे में इसका यूज ज़्यादा होगा। तो चलते हैं बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में जो भी रेस्ट क्वेश्चन है और उसके बाद वाले चैप्टर को बैक टू बैक प्रीमियर किया जाएगा, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है आज के लिए। तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं, और अगले क्लास में फिर जो है एक नए टॉपिक को लेकर के आते हैं, मतलब और क्वेश्चन को लेकर आते हैं, और एक कुछ नया जो है थ्योरी पार्ट्स भी लेकर के आएंगे। तो चलते हैं, गुड बाय।